सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए भाई। 2025 में बजाज का जो प्लेटिना है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब कहोगे भाई क्या ला दिए, क्या अपडेट हो गया, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा इसका फ्यूल टैंक के पास जो ग्राफिक्स है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है। साथ ही साथ इसमें अब अगर आप डिस्क लोगे तभी आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। अगर आप डिस्क वाला नहीं भी परचेज करोगे तो भी आपको एंटी स्किड ब्रेकिंग मिलता है। मतलब जो स्किड होने के बाद जो लोग गिर जाते थे, मतलब ब्रेकिंग कमजोर कहते थे कि भाई आगे का ब्रेक मारे और हम स्लिप करके गिर गए, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है ये बाइक, क्योंकि ये ना आपको एंटी स्किड ब्रेकिंग है। इसमें आप ब्रेक जब लोगे ना तो आप गिरोगे नहीं। इसके अलावा यहां पर देखोगे तो 100 सीसी की बाइकों में भी ऑक्सीजन सेंसर अब आपको मिलता है। इसके अलावा क्या कुछ अपडेट हुआ है, प्राइस क्या मिलेगा, ऑन रोड प्राइस क्या है इस बाइक का, आपको सभी चीजें मैं बताने वाला हूं। अपडेट होकर क्या हुआ है सारी चीज आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके वाइजर सेक्शन की तरफ से। तो यहाँ पर इसका जो वाइजर सेक्शन आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको इसका वाइजर सेक्शन आएगा। ड्यूअल टोन कलर में आपको देखने को मिलेगा, रेड कलर का ग्राफिक्स मिल जाता है। मतलब ये जो बाइक है ना, ये आप देखोगे तो बिल्कुल आप देखोगे ना तो इबॉनी ब्लैक एंड रेड जो पल्सर 125 सीसी का जो कलर था ना, सेम टू सेम वही कलर से मिलते जुलते अब आपको ये बाइक भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका जो सस्पेंशन देखोगे ये आपको टेलीस्कोपिक टाइप में सस्पेंशन मिलता है और कंफर्टेक के साथ मिलता है। मतलब ये बाइक आपको काफी ज्यादा कंफर्ट फील कराने वाला है सस्पेंशन वाइज अगर देखा जाए तो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे इसका जो फेंडर सेक्शन है, फेंडर सेक्शन आपको कंप्लीटली ग्लॉसी ब्लैक कलर के सेक्शन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रंट की टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो फ्रंट का जो टायर सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है 2.75 का 17 इंचेस का आपको यहाँ पे इसके फ्रंट के टायर सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि ट्यूबलेस टायर हैं। आपको इसमें आपको ट्यूब वाले टायर मिलते हैं, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिलता है। ठीक है जी, 17 इंच का टायर मिलता है, 130 mm का आपको यहाँ पे ब्रेक डायमेंशंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखोगे तो इसका जो इंजन जो है ना वो आपको मिलता है भाई 100 सीसी का मिलता है इंजन, 102 सीसी का 4 स्ट्रोक DTSI का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करती है ये बाइक 7.9 PS का करती है, और टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो 8.3 न्यूटन मीटर के आसपास ये आपको मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है। और भाई ये कोई नहीं कह सकता है कि बजाज पल्सर कमजोर बाइक है, क्योंकि ये बाइक भी आपको ना 90 किलोमीटर पर आवर के टॉप स्पीड देती है। जी हाँ, बजाज की जो ये बाइक है 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपको टॉप स्पीड देगी। इसके अलावा आप देखोगे इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये आपको हेलोजन के साथ आता है। यहाँ पे आपको DRLs के तौर पे कुछ LED लाइट्स में देखने को मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको बल्ब में देखने को मिल जाता है। और इसका जो फ्यूल टैंक देखोगे ये भाई काफी ज्यादा अपडेट करा गया है। यहाँ पर ये जो ग्राफिक्स देख रहे होगे ये आपको इस तरीके का जो ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ट्रिपल कलर टोन का मिलेगा, प्लेटिना का जो स्टिकर मिलेगा यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके का फाइबर में ब्लैक कलर का मैट कलर का बॉडी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इंजन का जो हेड है वो आपको इंजन का हेड उठा हुआ मिलता है। ऑक्सीजन सेंसर मिलता है। BS6 की कैटेलिटिक कन्वर्टर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फुट स्टेप देखोगे तो आपको यहाँ पर रबर में फुट स्टेप मिलेगा, जो कि एडजस्टेबल नहीं है, ये फिक्स्ड आपको फुट स्टेप मिलता है। बाइक किक भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे इस कैरियर की सस्पेंशन की तरफ तो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। एग्जॉस्ट आपको काफी बड़ा सा एग्जॉस्ट मिलता है। ऊपर से आप देखोगे तो क्रोम का प्लेट मिलेगा। सीट भी आपको काफी ज्यादा बेहतरीन मिलता है। स्टिचिंग आप देखोगे तो इस बॉडी कलर के आसपास आपको जिस तरीके का सस्पेंशन का कलर है वही कलर में आपको यहाँ पे इसका सीट भी देखने को मिलता है। 100 सीसी का आपको यहाँ पे बेजिंग देखने को मिलेगा। और पीछे की जो टायर सेक्शन है यहाँ पर आप देखोगे ये भी आपको 17 इंच के आसपास ही आपको पीछे का यहाँ पे टायर सेक्शन देखने को मिल जाता है। पीछे की टायर सेक्शन की अगर बात करोगे तो यहाँ पर आप देखिएगा 3.00 का 17 इंचेस का ट्यूब वाले ही टायर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर तो सबसे पीछे ब्रेकिंग सिस्टम, रियर की ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो आपको 110 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है, जो कि एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम से लैस है। मतलब ये जो बाइक है ना भाई, ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में जितने भी लोग कहते थे ना कि ब्रेकिंग मजबूत नहीं है, ऐसे है वैसे है, तो ब्रेकिंग में इसमें वर्क करा गया है। इसकी जो ब्रेकिंग है वो अब पहले से बहुत अच्छी कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रैब हैंडल सेक्शन जो है वो आपको काफी ज्यादा बेहतरीन मिल जाता है। सिंगल टाइप का आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा। सीट की जो लंबाई है वाकई में जो शुरू से प्लेटिना में होती आ रही है कि हाँ भाई प्लेटिना मतलब इसका जो सीट है वो आपको लंबा मिलेगा, जिसमें आराम से 2-3-4 लोगों को भी बैठा दोगे तो आराम से कोई भी दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगा। इसके अलावा मीटर कंसोल में अपडेट देखोगे तो मीटर कंसोल में वैसा कोई बेसिकली खास अपडेट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। इसमें आपको सेम टू सेम ये देखोगे तो आपको एनालॉग मीटर ही देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है। फ्यूल गेज मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिलेगा, ऑडोमीटर मिलेगा। यहाँ पर इसको ऑन करोगे तो इंजन मालवेयर फंक्शन मिलेगा, टर्न इंडिकेटर मिलता है। इसके अलावा इसकी जो बटन्स है वो भी अपडेट कर दी गई हैं। यहाँ पे आपको पास लाइट का, हाई बीम लो बीम का, टर्न इंडिकेटर का, हॉर्न सेक्शन का बटन मिलता है, और यहाँ पे सेल्फ का मिलता है, और यहाँ पे हेडलाइट का मिल जाता है। इसके अलावा आप कहोगे कि अभिषेक भाई ये जो प्लेटिना है वो आखिर माइलेज कितना देती है,
तो भाई ये जो गाड़ी है ना, ये आपको ओवरऑल देखोगे तो 75 टू 80 किलोमीटर पर लीटर के आसपास ये कंपनी क्लेम करती है कि आपको ये गाड़ी जो है वो आपको माइलेज भी देने वाली है। और फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी है वो लगभग 11 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। और गाड़ी की जो टोटल कर्ब वेट है वो आपको 117 kg के आसपास आपको इसकी कर्ब वेट देखने को मिलती है। और सीट हाइट की अगर बात करें तो 807 mm के आसपास आपको इसकी सीट हाइट भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो बाइक है आपको सभी वेरिएंट में आपको सेल्फ के ऑप्शन मिलेंगे और किक के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये जो गाड़ी है ब्लैक एंड रेड में आता है, जो कि अभी आप हमारे सामने प्रेजेंट में देख रहे होगे। दूसरा जो मॉडल है वो ब्लैक एंड सिल्वर में आता है, और तीसरा जो है वो ब्लैक एंड गोल्ड में आता है, और चौथा जो है वो ब्लैक एंड ब्लू में आता है। और इस बाइक की जो एक शोरूम कीमत रखी गई है भाई 68,890 रुपीज़ के आसपास आपको इसकी एक शोरूम कीमत देखने को मिलेगी। और अब आप बताइए कि बजाज की ये प्लेटिना आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट भी हो गए हैं। ग्राफिक्स देखोगे तो बिल्कुल नया सा आ गया है। तो आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। और सबसे अच्छी चीज़ तो भाई प्लेटिना में भी अब आपको मिलता है USB चार्जिंग सॉकेट, जिसमें आप बाइक को चलाते चलाते अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं बजाज की प्लेटिना में। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।